हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, मैं इस वीडियो में उन सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करना चाहता हूँ जिनके एग्ज़ाम्स मई 24 या उसके बाद हैं और वो सीए फाइनल एफआर की क्लासेस मुझसे लेना चाहते हैं। ये पिछले 15-20 दिन में हमारे जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, बिज़नेस पार्टनर मीन्स जो हमारे फ्रेंचाइजी लोग हैं, 350 लोगों का नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, इन्होंने मैसेज कर करके मतलब मेरी जान खा ली। क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं सर बच्चा हमारे पास क्लास लेने के लिए आता है और हम उसको न्यू कोर्स में आपकी क्लासेस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते क्योंकि आपने अनाउंस ही नहीं किया कुछ भी। तो आप बच्चे को गाइड करने के लिए और हमें गाइड करने के लिए एक वीडियो बनाओ। तो मैं आपके सामने ईमानदारी से अपना पक्ष रखूँगा कि मैंने अभी तक कुछ भी अनाउंस क्यों नहीं किया और जो बच्चे क्लासेस की वेट कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। मैं सारी बातें आपके सामने रखूँगा, टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं, 5 मिनट में बात ख़त्म करके जा रहा हूँ। और मेरी बातचीत का पॉइंट नंबर 1 बेटे ये है कि आईसीआई ने अभी तक न्यू कोर्स अनाउंस ही नहीं किया और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जुलाई के आसपास अनाउंसमेंट आएगी। क्यों? मई में पेपर होंगे, जुलाई में रिज़ल्ट आएगा। जुलाई में रिज़ल्ट आएगा तो इनको बताना ही पड़ेगा और अगर जुलाई में भी अनाउंस नहीं हुआ तो फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जुलाई के आसपास ये अनाउंस करेंगे। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, सबसे पहले तो आईसीआई न्यू कोर्स अनाउंस करेगा? बोलो हाँ या ना। तो क्या फिर ये नए स्टडी मटेरियल नहीं देगा? स्टडी मटेरियल आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जब तक मेरे पास आपका नया स्टडी मटेरियल ही नहीं है तो मैं नई रिकॉर्डिंग कैसे कराऊं, मुझे आप बताओ। पहले इंस्टीट्यूट नई अनाउंसमेंट करेगी, फिर नए स्टडी मटेरियल आएंगे, फिर मैं नए स्टडी मटेरियल्स को ऑब्जर्व करूंगा कि इसमें क्या चीज़ नई ऐड की है इन्होंने। पॉसिबिलिटी है कि पुराना स्टडी मटेरियल आ जाए, कुछ भी चेंज ना हो। क्यों? चैप्टर तो सेम है, हल्का फुल्का डिफरेंस है, 2 चैप्टर चेंज हो रहे हैं और एक 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आ रहे हैं। ओवरऑल देखें तो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लेकिन हो सकता है इंस्टीट्यूट है सर, इंस्टीट्यूट तो अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं कहाँ से क्या ले आए। तो जब तक नया स्टडी मटेरियल मेरे पास नहीं आता मैं रिकॉर्डिंग कैसे कराऊँ। और मैं सारे बच्चों को कि मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मेरी नई रिकॉर्डिंग आएगी, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन मैं नया रिकॉर्ड करूँगा, अपने सारे मॉड्यूल मैं चेंज करूँगा। अभी तक क्या चल रहा था, मेरे 5 मॉड्यूल होते थे और वही चैप्टर चल रहे थे मैं अपना सारा मटेरियल चेंज कर रहा हूँ, चैप्टर की सारी सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ। मैं नए कोर्स में नए तरीके से पढ़ाऊँगा, मैं मार्क्स की वेटेज के हिसाब से पढ़ाऊँगा। मेरी हर बुक के ऊपर मार्क्स की वेटेज होगी, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। मैं ये बात पहले बता रहा हूँ, मेरी नई रिकॉर्डिंग आएगी, मेरी नई किताबें आएंगी और ये अनाउंसमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। स्टडी मटेरियल जिस दिन मेरे हाथ में आ गए मैं बुकिंग खोल दूँगा और 1 महीने की प्री बुकिंग लूँगा। 1 महीने में 20-25 लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, बच्चे को गूगल ड्राइव देना शुरू करूँगा और फिर बच्चे को बोलूँगा मैं कि सुबह शाम रिकॉर्डिंग चलेगी, गूगल ड्राइव में अपलोड होती जाएगी, आपको दिखती जाएगी सारी रिकॉर्डिंग। 100% फ्रेश रिकॉर्डिंग दूंगा मैं, बिल्कुल नई रिकॉर्डिंग, ना कोई चैप्टर ना कोई क्वेश्चन, कुछ भी पुराना रिकॉर्डेड नहीं होगा, सब कुछ नया होगा। ये बात मैं अनाउंस कर रहा हूँ आज। लेकिन पहले इंस्टीट्यूट नया कोर्स अनाउंस करेगा, फिर नए स्टडी मटेरियल आएंगे और नए स्टडी मटेरियल के बिहाफ पे नई रिकॉर्डिंग चलेगी। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, मैं रिकॉर्डिंग अभी कर ही नहीं रहा जब तक स्टडी मटेरियल मेरे हाथ में नहीं आएंगे। मैं सट्टा क्यों खेलूं कि पुराने स्टडी मटेरियल के बेसिस पे रिकॉर्डिंग करके बैठ जाऊं और नए वाले में कुछ हो चेंजेस हो जाएं, फिर मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो नई रिकॉर्डिंग के लिए मैं 1 महीने की प्री बुकिंग खोलूँगा, उसमें आपने 20-25 लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। बच्चे को पढ़ने लायक मैंने 20-25 क्लासेस दे दी, जब तक वो 20-25 निपटाएगा तब तक उसको डेली हर दिन 1 या 2 लेक्चर उसकी गूगल ड्राइव पे अपलोड होते रहेंगे और विद इन टाइम फ्रेम मैं उसका सिलेबस कंप्लीट करूँगा और उसको दिखेगा कि सारी रिकॉर्डिंग फ्रेश होती आ रही है। एक तो बेटे ये तरीका है कि आप वेट कर सकते हैं, मेरी फ्रेश बैच के लिए आप वेट कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है। दूसरा, बच्चे कह रहे हैं सर अभी मई है, आप जुलाई कह रहे हो, 2 महीने तो हमारा समय बड़ा नष्ट हो जाएगा, हमारा तो टाइम ही बड़ा ख़राब हो जाएगा। फिर आप नया बैच रिकॉर्ड करोगे, फिर हमें क्लासेस मिलेंगी,
तो सर हमारा टाइम बड़ा किल हो जाएगा। तो बेटे उसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, और ये ऑल्टरनेटिव हम सबको दे रहे हैं। ये ऑल्टरनेटिव सबके पास है। आप हमारी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग मंगवा लो जो चल रही है अभी, ये नवंबर 23 तक एप्लीकेबल है, ठीक, आप इसको मंगवा लो। इसके बेसिस पे आप अपने चैप्टर्स की तैयारी शुरू करो। हम इन दोनों सिलेबस का कंपैरिजन करेंगे, और जितने भी अमेंडमेंट्स, अपडेट्स और चेंजेस होंगे वो सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे एक लिंक के द्वारा आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग के बेसिस पे आप पढ़ाई अपनी शुरू कर लो, और जितने भी नए स्टडी मटेरियल के अंदर अमेंडमेंट्स, अपडेट्स, चेंजेस हमें नज़र आएंगे वो सारे हम अलग से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक ये तरीका है, लेकिन मैं ये बात ईमानदारी से इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे अभी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग खरीदेंगे वो बाद में हमें ब्लेम ना करें कि सर आपने बताया नहीं था कि आपकी किताबें और आपकी रिकॉर्डिंग नहीं आने वाली है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि टाइम किल हो रहा है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग आप मंगवा लो, और अमेंडमेंट्स, अपडेट्स हम टेलीग्राम पे देते रहते हैं, उसके थ्रू आप अपडेट कर लेना अपने आप को। या फिर हमारे नए बैच के लिए आप वेट करो, मैं स्टडी मटेरियल लाने के बाद नई रिकॉर्डिंग कराऊंगा, बुक्स नहीं दूंगा, न्यू दूंगा, न्यू रिकॉर्डिंग, न्यू मॉड्यूल। तो मैं फिर वो उसके बाद जितने एडमिशन होंगे उनको वो प्रोवाइड करूंगा। तो चॉइस बच्चे के पास है, जैसा करना उसने वैसा कर ले। अमेंडमेंट्स और अपडेट्स देने के लिए भी मैं प्रतिबद्ध हूँ, और सिर्फ उन बच्चों को नहीं जो अभी क्लासेस ले रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आज तक हैं, मैं अमेंडमेंट्स, अपडेट्स सबको दूंगा फ्री में। उन्होंने क्लासेस चाहे मेरे से आज खरीदी हो या 1 साल पहले खरीदी हो, अगर किसी बच्चे के पेपर May 24 या उसके बाद है और उसने हमारी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग देखी हुई है, उसको फ्री में अमेंडमेंट, अपडेट देना मेरी वैसे भी मॉरल ड्यूटी बनती है। तो ये कोई एहसान नहीं है मेरा आपके ऊपर। मेरी बात समझ रहे हैं? एज अ टीचर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, वो तो मैं हमेशा पूरी करता ही हूँ। जो बच्चे टेलीग्राम फॉलो करते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, बाकी बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सर आपको पता है आलतू फालतू की बात मुझे आती नहीं, मैं करता हूँ टू दी पॉइंट बात, और मैं सीधा बच्चे को कहता हूँ भैया जो बात है वो ये है, इसके बाद डिसीजन लेना आपके हाथ में है। अब मेरे को घुमावदार, लच्छेदार बातें नहीं करनी आती, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, और मैं बच्चे को अपना समझ के कभी कभी डांट भी देता हूँ। बच्चा बुरा कभी नहीं मानता, आज तक किसी बच्चे ने बुरा नहीं माना। उनको पता है कि सर आप हमारे फादर फिगर हैं, आप कभी गलत नहीं सोचेंगे। मैं स्टूडेंट को अपना बच्चा समझ के चलता हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये ईमानदारी से मैंने अपना पक्ष आपके सामने रख दिया है। अब जिसने जो डिसीजन लेना वो ले ले, ठीक है जी। कोई और दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप करना, नंबर आपके पास है व्हाट्सएप का। कोई प्रॉब्लम आए मुझे आप बताना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा उस चीज़ पे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।